आइए हम सब निकालेंगे दूसरा ग्रंथ 5 अध्याय उसका शुरू से पढ़ेंगे। प्रभु का अभिषेक हर किसी पर करो, प्रभु की कृपा हर किसी पर। सब निकालो और पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर तेरा सीखा घर का पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हालेलुया, जो स्थायी है। हाँ, देखा ना जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, लिखा बाइबल में अभी हम पढ़े वहां पे पढ़ो तो वहां पे लिखा कि एक इंसान जब एक अभिषेकित इंसान के साथ रहता है तो क्या होता है, अभिषेक उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। बाइबल में लिखा है ऐसे एक भविष्यवक्ता के साथ एक इंसान ने रहना शुरू किया और जो अभिषेक उसके ऊपर था वो अभिषेक उनके ऊपर ट्रांसफर हो गया, वो और इंसान हो गए। और वहाँ पे लिखा कि वो भविष्यवाणी करने लगे, वो प्रोफेसी करने लगे, क्योंकि अभिषेक को एक स्थान चाहिए था, अभिषेक को वो स्थान मिला, उसको वो चीज मिली जो उस इंसान में थी, तो परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब जो लिखा है यहाँ पे थोड़े समय के लिए यहाँ पे हमारा घर है, जो हमारा रहन बसेरा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, अपने दिल को यहाँ पे लगा लिया है, अपनी ख्वाहिशों को यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है, अपनी चिंता को हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। हम सोचते हैं कि आज के लिए इकट्ठा कर ले, बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर ले, आने वाली पीढ़ी के लिए हम इकट्ठा कर ले, लेकिन यहाँ पे लिखा कि जो डेरा है वो क्या है, कुछ समय के लिए यहाँ पे, ज़्यादा समय के लिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। लेकिन एक जगह हम देखते हैं वहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 दिन जैसा है और 1000 दिन एक दिन जैसा है। वो हमारी सोच है कि हम जितने दिन हम यहाँ पे जीवित रहते हैं हम किस चीज़ की ओर दौड़ते हैं, हमारा दौड़ किसकी ओर, हमारा ध्यान किसकी ओर है। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए और ढूंढते हैं, क्या हम परमेश्वर के अभिषेक को और ढूंढते हैं, या हम अपने घरों की ओर ढूंढते हैं। वचन में लिखा है कि स्वर्ग में कौन गए, लाजर जी के, उन्होंने हर हालात में जो मिला था वो खाया, जो मिला वो खाया, जो मिला वो पहना, लेकिन उसमें सिर्फ क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का शुक्र किया। आज हम संतुष्ट नहीं होते, कुछ भी चीज़ हम लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा जो होती है वो खत्म नहीं होती। इंसान पैदा होता है, जवानी आती है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तमन्ना खत्म नहीं होती, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसे चाहिए। और कहेंगे परमेश्वर आपके घर के लिए चाहिए, आपके घर के लिए। अब परमेश्वर के घर के लिए जब आप खुद को समर्पित नहीं कर रहे तो चीज़ों को कैसे आप समर्पित कर पाओगे। वचन में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम खुद अपने आप को परमेश्वर के लिए निछावर नहीं करते, बरकतें लेते हैं, हम चले जाते हैं चर्च से वापस चर्च में नहीं आते, दोष लगाते हैं, तो कहाँ पे हमारे घर में आशीष उठाई जाएगी। इस प्रार्थना से हमने परमेश्वर से जो कुछ लिया और उसी इंसान को नीचा दिखाते हैं, उसी में शेक दिलाते हैं, उसी को हम कमी निकालते हैं, तो कैसे हम परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। अमेरिका की हमारे मन का ये भ्रम है, हम सोचते हैं कि 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, अगले 10 साल के लिए हम कोई ना कोई ऐसे पॉलिसी ले लेते हैं, कोई ना कोई एफडी कर लेते हैं कि 10 साल में इतना होगा उतना होगा। क्या आपने सोचते हैं वो आपके कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक कितना होगा? किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए वो प्रॉफिट विजेंद्र जी इनके सपने में जैसे भी उन्होंने बताया वो आए, जो समय पूरा होगा उसके बाद अनॉइंटिंग का लेवल क्या होगा, समझ आया सपने में? ये चीज होती है ना, परमेश्वर को सब पता है, लेकिन परमेश्वर पूछते हैं। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर जब गुजर रहे थे परमेश्वर को पता था कि ये अंधा है, लेकिन परमेश्वर ने को पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि जो कुदरत आपने बनाई है मैं उसको देखने जाता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मुझे आंखें दे दो, मैं घर में जाके घर का काम करूँ, अपनी फैमिली को देखूँ, अपने परिवार को पालूँ। उसने बोला कि मुझे को आंखें देखनी, वो आंखें दो जो आप कुदरत को देख सके। फिर वही बात आ गई ना कि जो धूम खुदा बनकर रास भर के खुद आएंगी। परमेश्वर की कुदरत को देखना चाहा उन्होंने, परमेश्वर की जो बनावट, परमेश्वर की दुनिया बनाई उस चीज़ को देखना चाहा उन्होंने। इसलिए देखते कि परमेश्वर ऐसे हालात हमारी जिंदगी में आते हैं। कई बार मुझे भी ऐसे होता है, इतना समय कैसे गुजार पाएगा, इतना बीत गया, उससे डबल अभी बाकी है कैसे बीत पाएगा, कैसे निकल पाएगा। तो छोड़ ले, कोई बात नहीं,
प्रभु तेरी इतनी मानते हैं, तुझे माफ़ कर देंगे, खाना खा ले, चीज़ खा ले, लेकिन उधर दूसरी ओर दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, अभिषेक के पीछे आप भाग रहे हो, वो कैसे मिलेगा। परमेश्वर निराश हो जाएंगे, परमेश्वर निराश हो जाएंगे कि क्या कहा था और क्या किया, कहाँ क्या मैंने चाहा था और अब मैं क्या तेरे लिए करूँ। इसलिए जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने बोला, हमने उसके लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को हमने क्या किया, निशावर किया। तो एक ऐसा आएगा परमेश्वर अपने अभिषेक को अपने ऊपर, हमारे ऊपर निशावर कर देंगे। लेकिन कि हमने ये सोचना है कि हमारे यहाँ पे है डेरा कुछ समय के लिए, यहाँ पे दिल नहीं लगाना हर किसी से दिल ऐसे कि हाँ बस यहीं पे है, यहाँ पे अच्छे दिन बिता ले, 50 साल जिंदगी जीने की, तो हर सुख सुविधा हमें चाहिए। लेकिन कि उस रूह के लिए आप सुख मांगो, उस रूह के लिए आप चैन मांगो जो रूह परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। ये चमड़ी के लिए मत मांगो कि चमड़ी को ऐसे होगा, चमड़ी को वैसे होगा, चमड़ी को, लेकिन आप लिखा कि ये चमड़ी यहाँ पे थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने भेजी है, रूह यहाँ भी भेजी है परमेश्वर ने, और रूह का हिसाब परमेश्वर वहाँ पे भी लेंगे कि इतना समय तूने मैंने तुझे दिया, इतने साल तूने वहाँ पे जिंदगी बिताई, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया, मेरे बंदों के लिए क्या किया, मेरे बंदों के लिए तूने क्या किया। रिश्तेदारों के लिए हम सब करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के घर के लिए या परमेश्वर के बंदों के लिए आता है तो हम नहीं करते। वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पंजाबी में क्या दिमाग कटी जाएगी, सोड़े की क्या है ना, वो की कहेंगे, ये की कहेंगे, वो के कहेंगे, दामाद क्या बोलेगा। लेकिन जब परमेश्वर के घर का समय आता तो बोलते इतना ही है, इतने में परमेश्वर फिर बोलते हम बोलते कि परमेश्वर को पता है कि हमारे पास इतना है, इतने में से हम कैसे दे दें, कैसे परमेश्वर के लिए निकालें। परमेश्वर ने जानबूझ के आपको उतना दिया होता है कि परमेश्वर देखते हैं कि उतने में तो कितना वफादार है, जितना दिया है उतने में से कितना वफादार है। क्या उतने में से अगर थोड़े में से थोड़ा निकाल के हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, अगर थोड़े में से सब परमेश्वर को हम नहीं दे सकते तो हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक इंसान जीता है तब तक इंसान किसी न किसी उलझन में उलझा रहता है और किसी न किसी बात का उसके ऊपर बहाना बना रहता है। इसलिए मैंने पिछले समय में प्रचार किया था, प्रॉफिट एलिया जब भी तो विधवा के पास जो कुछ भी था उसने दे दिया। आज समय में ऐसा होता तो वो नहीं करते, कहते हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे। लेकिन उसने जो कुछ था उसको पता था कि ये परमेश्वर के इंसान है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के प्रॉफिट है, परमेश्वर के पास्टर, परमेश्वर के दास है। आज बोलते फिर क्या हो गया, इंसान ही है, पहले अपना देखो उसके बाद में हम उनका देखेंगे, चर्च का बाद में देखेंगे। लेकिन वो लोग उस समय में, जिस समय की बातें हम आपको बताते हैं, उस समय में लोग सबसे पहले परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए सोचते थे। उसने कहा परमेश्वर अगर मैंने किसी से ले लिया है तो उसको 4 गुना वापस कर दो, किसके लिए, स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। जब परमेश्वर क्रूस पे थे तो उस डाकू ने बोला कि परमेश्वर हमें माफ कर दो, इसलिए बोला स्वर्ग जाने के लिए। तो परमेश्वर ने बोला कि आज ही रात मेरे साथ कहाँ भी हो गए, स्वर्ग में हो गए। लेकिन हमें इतनी जिंदगी मिल गई, इतना समय मिल गया, लेकिन हम अपने उलझनों में उलझे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए पिछले सप्ताह आया था तो आपका मैंने नहीं मानता पर मैं जय बनना सुनना है। हर इंसान चाहता है मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हो, लेकिन अगर एक दिन प्रार्थना कर ली, अगर आपने 6 दिन प्रार्थना नहीं की तो अभिषेक कम होता जाता है। अभिषेक ठहरता भी नहीं है, हाँ हो क्या ठहरेगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि शैतान हमारे दिल में हर दिन एक नई परेशानी, एक नई मुश्किल को लेके आता है, और परमेश्वर बोलते हैं तो जा उसके पास, कोई बात नहीं, वो मेरा इंसान है, वो मेरा बंदा है, वो मेरी बंदी है, वो क्या रहेगा, वो दिल रहेगा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जब आप ले जाते हो प्रार्थना के समय में, आप प्रार्थना नहीं करते, कहीं और आप समय वो बिता देते हो, तो वहाँ पे वो समय लिखा गया कि आज के दिन में नहीं, तुझे जिंदगी में ये समय दिया प्रार्थना करने के लिए, लेकिन तूने प्रार्थना नहीं की, तूने अपना समय ऐसी बातों में खराब कर दिया। तो जिस दिन न्याय होगा, आप देखो इतनी जिंदगी हमने जी है, जिस दिन परमेश्वर उस हिसाब करेंगे उस टाइम का, तो कितने घंटे होंगे, कितने पल होंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए होंगे, लेकिन हमने प्रार्थना नहीं की, हमने अपनी खुशी के लिए या अपनी वैसा ही हम चीज़ों के लिए हमने खराब कर दी। उस चीज़ को हम कैसे मेल पाएंगे कि हाँ परमेश्वर जो तुमने समय दिया, अगर 1 मिनट जिंदगी का चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसे अपराध होने में वेड़े किसी न तेरी जात पूछनी। वहाँ पे नहीं पूछनी किस बहन को खुश किया, किस भाई को खुश किया, किस मासी को खुश किया, किस चाची को खुश किया,
कि सास को खुश किया, किस आदमी को खुश किया, वहाँ पे परमेश्वर का और आपका सीधा बात होगी, सीधा वार्तालाप होगा कि मैंने तुझे जिंदगी दी, तेरे अंदर मैंने रूह को डाला अपने को, लेकिन तूने इतने साल क्या किया। फिर परमेश्वर खुद पूछेंगे क्या तू समझ, तू देख, क्या तेरी नज़र में ये सही है कि तू स्वर्ग में जा सकता है। तो इंसान को खुद पता होगा कि मैंने परमेश्वर आपने इतना समय दिया, प्रार्थना का समय दिया, दासों का समय दिया, मुझे समझाया भी उन्होंने, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर मैंने ज़्यादा विश्वास किया और आज मैं क्या हूँ, आपकी महिमा से दूर हूँ। वो समय हर दिन मैं कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि हम जवाब होने में कहता हूँ कि आप हर दिन मौत के करीब जा रहे हो, हर दिन हम मौत के करीब जा रहे हैं, हर दिन में वहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक दिन में इतना समय दिया था, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं की, विश्वास नहीं किया, दूसरी चीज़ों में उलझे रहे, दूसरी चीज़ों में पड़े रहे। इस चीज़ के लिए यहाँ पे रहने के लिए, आने वाले अपने फ्यूचर के लिए 10 साल बाद कहाँ पे होगी, इतनी बड़ी उन्होंने मिनिस्ट्री खड़ी कर दी, वो कैसे खड़ी होगी। उन्होंने दिमाग में रखा था 5 साल में यहाँ पे जाएंगे, 4 साल में यहाँ पे जाएंगे, 10 साल में यहाँ पे जाएंगे, इसीलिए वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में खड़ी करके आज इतिहास रच दिया। किसके लिए सोचा था? परमेश्वर के लिए। अपनी जवानी को, अपने आप को किस लिए निछावर किया? परमेश्वर के लिए। हम सोचते एक है दूसरा डाल ले, दूसरा है तीसरा डाल ले, आगे खाली उसको छत लो। जो रूह अंदर नंगी है उसको कौन छातेगा, उसको कौन कवर करेगा? जो रूह की भूख होती है उसको कौन मिटाएगा? परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के बंदों को किस चीज़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसान नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। जिन लोगों ने, आप बाइबल को पढ़ो, सब पढ़ते, सब यूट्यूब पे देखते किसी न किसी को, देखो जिन लोगों ने परमेश्वर के दासों के लिए किया, परमेश्वर के भवन के लिए किया, परमेश्वर ने किसी चीज से उनको वंचित नहीं रहने दिया, क्योंकि उनकी सोच में यह था कि पहला वचन था कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा पृथ्वी का डेरा क्या है, थोड़े समय के लिए। वो सोच थे, उनके दिमाग में ये चीजें थी कि जो कुछ भी है वो कुछ समय के लिए परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर, इसलिए मैंने पढ़ा, आपको बताया कि परमेश्वर के सामने 1000 दिन एक दिन के समान है। आप ये मत सोचो कि 70 साल जी लिया, 80 साल जी लिया, 100 साल जी लिया। परमेश्वर की नज़र में वो क्या है? 1 मिनट है। आप धन्य लोग हैं कि वो 1 मिनट परमेश्वर की नज़र में है, लेकिन हमारे लिए वो 100 साल दिए परमेश्वर ने आपको जीने के लिए। तो 100 साल में आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? अब देखो कितने लोगों के सामने हमारा न्याय होगा, कितने लोगों के सामने यहाँ पे परमेश्वर दिखाएंगे कि इतने जिनको आप यूट्यूब पे सुनते हो, घर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सुनते हो, देखते हो हमारे प्रॉफिट ऐसे, ये ऐसे, हमारे पास्टर ऐसे, ये ऐसे, परमेश्वर सब दिखाएंगे कि आप जिनको देखते थे उनके लायक भी नहीं बन पाए, और जिनके पास जाते थे उनके भी नहीं बन पाए। न काट दे किसी के नहीं बन पाए। इसीलिए एक को अपने मार्गदर्शन रखो, एक तो रखो, पता होगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, कहाँ पे क्या चीज़ की कि आज की जनी अनोइंटिंग साथ में चलती है, वो चीज़ें आपके आप खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन हम दर बदर ऐसे कर देते हैं, आज उसको सुन लिया, कल उसको सुन लिया, आज उसको सुन लिया, तो किसी का चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि कोई भी सब पूरा नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। जिसको परमेश्वर ने दिया है, आपको दिया है परमेश्वर ने सिखाने के लिए, अगर उसी के साथ वफादार रहो, ईमानदार रहो, तो जो थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे हमें भेजा है, वो के यहीं पे हमें स्वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि हर चीज़ जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हर चीज़ हमें देंगे, हर चीज़ का आंसर परमेश्वर हमें देंगे, हमारे ऊपर परमेश्वर को ग्रेस देंगे, हमारे ऊपर वो परमेश्वर अपना अभिषेक को उंडेल देंगे कि आप बोलोगे वो हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ो, वहाँ पे ऐसे ऐसे ईमान है कि सोचो हो जाएगा, देखो हो जाएगा। किसके लिए लिखा है? आपके लिए, मेरे लिए लिखा है, किसी और के लिए नहीं लिखा। लेकिन हमारा ईमान वैसा नहीं बन पाता, हमारा ईमान वैसा नहीं बन पाता। अब देखो, परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती में भेज के अंतिम समय तक परमेश्वर ने उनकी वफादारी देखी, जान देने तक वफादार, लिखा वचन में, जान देने तक वफादार बना रहा, फिर तेरे ऊपर क्या आएगा? जीवन का मुकुट आएगा। परमेश्वर को खुदा क्यों कहते हैं? सबसे को हाँ, आज हम परमेश्वर प्रभु क्यों बोलते हैं कि जान देने तक वो अपने परमेश्वर के साथ क्या रहे? वफादार रहे। आज कुछ चीज़ का इंतजाम नहीं होता तो हम बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे साथ किया क्या? उसके लिए इंसान जो परमेश्वर ने इतने समय तेरे साथ वफादारी की, तो इस लायक नहीं था, तूने परमेश्वर ने तुझे जिंदगी दी, तुझे सांस दी, तुझे खाने के लिए दिया, अगर एक काम नहीं हुआ तो उसमें ये देखिए उसमें क्या है? मेरी कमी है, उसमें मेरी कमी है।
परमेश्वर, मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं बोलते, या इतने इतने बड़े प्रॉफिट आपके सपने में क्यों नहीं आते? कहाँ पे कमी है? क्यों नहीं आपके बारे में बोलते, आपके बारे में क्यों नहीं पूछते? जब सुस्ती छोड़ेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर बरसेगी। जब सुस्ती हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर की आत्मा क्या होगी? हमारे ऊपर बरसेगी। मैं 4:20 से सुबह से जाग रहा हूँ, 4:20 से। हमें भी नहीं आती है, अभी हमें भी काम होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए करना पड़ता है। परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर ने जो हो हम परमेश्वर का लेके चलते हैं। ऐसे तो कोट डाल लो, कोई भी शर्ट भी डालेंगे, लेकिन जब वेदी पे आओगे, अनॉइंटिंग काम नहीं करेगी, अभिषेक काम नहीं करेगा, तो किसका निकाल होगा? परमेश्वर का। और आपका भी होगा कि अपने आप को ये दिखाते और पढ़ ले, कुछ भी नहीं। अब देखो, 2 बार परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और 2 बार परमेश्वर ने अरबी भाषा और उर्दू भाषा का क्या किया? अनुवाद किया। अगर आप प्रार्थना करते होते तो आप भी बोलते, प्रभु जी आप लोगों, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना से अगर वो ये चीज़ का अनुवाद करेंगे। लेकिन उतनी प्रार्थना कोई करके नहीं आता घर से, उतनी प्रार्थना कोई करके नहीं आता कि परमेश्वर ऐसे बोल सके कि परमेश्वर मेरी भी सुनते हैं, परमेश्वर मेरी भी सुनेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर उस चीज़ का फल देंगे। ये पूंजियाँ होती हैं परमेश्वर जिसके हाथ में परमेश्वर ने दी होती है, उसी से परमेश्वर अपने काम को लेते हैं। क्योंकि 6 दिन मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि 6 दिन उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया होता है। 6 दिन, जितने दिन में घंटे होते हैं, मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं, उतने दिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए निछावर किया होता है। इसीलिए परमेश्वर का जब समय आता है, लिखा वचन में लिखा है कि 6 दिन तो काम कर, 7वां दिन तो क्या कर? मेरे लिए पवित्र ठहर। कहाँ पे जा? मेरे घर में, मेरे भवन में जा। जब वहाँ पे हम 6 दिन अपने परमेश्वर को देते हैं, तो 7वें दिन जब हम परमेश्वर का काम करने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर का रूह हमें खुश होता है हमसे। तो परमेश्वर का रूह हमसे क्या करता है? अपने कामों को परमेश्वर लेते हैं। जो मेहनत हमने 6 दिन की होती है, वो मेहनत 7वें दिन हमारे सर पे चढ़कर बोलती है। जो हमने 6 दिन परमेश्वर के सामने बिताए होते हैं, 6 दिन हमने अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए नहीं, बल्कि हम सोचते हैं कि जब संडे आएगा तो इस संडे कैसे परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आएगी और परमेश्वर कैसे अपने कामों को मेरे द्वारा करेंगे। ये चीज होती है। अब जब रात को मिडनाइट जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, 2 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक प्रार्थना करते हैं, वो समय सबसे कठिन समय होता है प्रार्थना करने का। लेकिन जो इंसान को उस चीज की लत लग जाती है, वो कर लेता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। उसके लिए वही समय एक सुनहरा समय होता है कि जब सबके ऊपर थोड़ का नींद का एक जोर होता है। सब पंजाबी में खिलाने अपना सुनते होते हैं, कोई को पता अपने साथ में गुजर पता नहीं था, लेकिन उस समय जो अपनी नींद को हराम करके परमेश्वर के लिए जागना होता है, तो परमेश्वर के लिए स्वर्ग खोल देते हैं। परमेश्वर के लिए स्वर्ग खोल देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि बोल आपको क्या चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं कि बोल आपको कौन सी आशीष चाहिए। क्योंकि ये दुनिया पे जो लोग जीवित है, जिन लोगों को परमेश्वर ने बचाना है, उन लोगों के लिए परमेश्वर को एक अभिषेक की जरूरत पड़ती है। उसको अभिषेक परमेश्वर उसके ऊपर डेलते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? अपने कामों को लेते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब की 23 आयत को। अभी आज प्रभु बोल भी है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। लिखा कि कोई बात मैंने अपने आप